In my first video, we are discuss about linear equation in two variables. Now we start practice set 1.1. In that video, we also solved activity based one question. Now this is a sixth question of practice set 1.1. 1 upon 3x plus y equations are given. 1 upon 3x plus y equal to 10 upon 3. 2x plus 1 upon 4 y equal to 11 upon 4. These are two equations given to us. Now we have to solve these equations. How we can solve this? Solve this equation means find the values of variables. तो बच्चों यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ दिखे, डिनोमिनेटर में कुछ नंबर रहे तो उससे डरते हैं बच्चे. उनको लगता है कि ये 3 नहीं होना, इधर 4 नहीं होना, लेकिन ये उतना हार्ड नहीं रहता है. जैसा दिखता है वैसा रहता नहीं है. देखो ये डिनोमिनेटर को हम खत्म कर सकते हैं. कैसा? इफ वी मल्टीप्लाइंग बाय 3 टू बोथ साइड्स, तो यहाँ का भी 3 निकल जाएगा, यहाँ का भी 3 निकल जाएगा. पहले तो हम इक्वेशन इसका 1 लेते हैं. क्या है? 1 अपॉन 3x प्लस वाई इक्वल टू 10 अपॉन 3. ये हमको फर्स्ट इक्वेशन है. इसको क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाइंग बाय 3 करेंगे. वाई वी मल्टीप्लाइड बाय 3? सिंपल बनाने के लिए. ड्यू टू दिस इट बिकम सिंपल. डिनोमिनेटर हट जाएगा, 3 नहीं रहेगा. जो जिससे हमको भय लग रहा है वो 3 हमको डिनोमिनेटर में वैनिश हो जाएगा. ये 3 वैनिश हो जाएगा. कब? इफ वी मल्टीप्लाई बाय 3 टू बोथ साइड्स. लिखेंगे हम मल्टीप्लाइंग बाय 3 टू बोथ साइड्स. क्या होगा? यहाँ का 3 माइनस 1 अपॉन 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय वाई इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 3. क्या मिला हमको? 3. ये कैंसिल हो गया. एक सौ यहाँ है ना. 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 3x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय वाई इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 3. x प्लस 3y, ये भी 3 कैंसिल हो गए. क्या मिला हमको? इसको हम 2 बोल देते हैं. अब ये इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 1 अपॉन 4y इक्वल टू 11 अपॉन 4. तो यहाँ पे भी 4 है. क्या करते हैं इसको? ये 4 वैनिश करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. सेम यहाँ जैसा किया. यहाँ 3 है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया. यहाँ 4 है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाइंग बाय 4 टू बोथ साइड्स. क्या मिलेगा हमको? 4 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 4y इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 11 अपॉन 4. ये 4 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ ये 4 कैंसिल हो जाएगा. क्या मिला हमको? 4 टू द 8x. ये जो नंबर है इसको 3 दे देते हैं हम, मान लो. वैसे तो हम जो इक्वेशन दिए जाते हैं ना, पहले को 1 बोलते हैं और दूसरे को 2 बोलते हैं. तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया. तो इसको 3 दे देते हैं. इसको क्या दे देते हैं? 3. और ये जो दूसरा इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमको क्या मिला? 8x प्लस वाई इक्वल टू 11. इसको 4 बोल देते हैं. अब ये दोनों को सॉल्व करना है. ये 3 एंड 4. कौन सा सॉल्व करना है हमको? 3 एंड 4. देखो यहाँ पे x है, यहाँ 8x है, यहाँ 3y है, यहाँ y है. अब हमने देखा था देयर आर 2 मेथड्स टू सॉल्व. 3 मेथड्स है वैसी. सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेरिएबल्स या इक्वेटिंग कोएफिशिएंट. क्रैमर्स रूल भी आएगा, बाद में आएगा. पहले हम किसी भी एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं. क्या करते हैं? y की जगह 8x उधर लेके जाते हैं. x की जगह 10 माइनस 3y लिखते हैं और x को क्या लिखेंगे? फ्रॉम 3. क्या मिलेगा हमको? फ्रॉम 3.
3 को यदि हम लेते हैं, क्या है हमारे पास, x प्लस 3y इक्वल टू 10। x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 10 माइनस 3y। ये y इधर गया तो क्या मिला हमको, 10, और ये 3y इधर गया तो 10 माइनस 3y। अब ये कैसे मिला हमको x, इक्वेशन 3 से। ये वैल्यू इसी में नहीं रखना, इसमें रखना है, दूसरे इक्वेशन में रखना है, 4 में रखेंगे, 3 में नहीं रखना, क्योंकि 3 से हमने वैल्यू मिलाया, x की वैल्यू निकाला है, जिससे हम वैल्यू निकालते हैं उसमें नहीं रखना, दूसरे इक्वेशन में रखना। तो क्या है, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 10 माइनस 3y इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में रख दिया। इक्वेशन 4 क्या है हमारा, एट x प्लस y इक्वल टू 11। अब x की जगह क्या लिखना है, 10 माइनस 3y, 8 मल्टीप्लाइड बाई x मीन्स 10 माइनस 3y, a प्लस y इक्वल टू 11। x की वैल्यू हमने ये ली है जो हमने इक्वेशन 2 से बनाई है। अभी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 80 माइनस 24y प्लस y इक्वल टू 11। अब ये 80 इधर जाएगा, वेरिएबल इधर है, माइनस 24 प्लस y मीन्स माइनस 23y इक्वल टू 11 माइनस 80। 80 में से 11 माइनस हो गए तो क्या मिलेगा, माइनस 23y इक्वल टू 11 माइनस 80 मीन्स माइनस 69, है ना। 11 माइनस 80 माइनस 69, देयरफॉर y इक्वल टू माइनस 69 अपॉन माइनस 23। y की वैल्यू मिलती है हमको 3। 23 माइनस माइनस कैंसल, 23 3 69। In this way we can find the value of y। एक वेरिएबल की वैल्यू मिली है हमको, अब कौन बचा है, x। we have to find the value of x। तो x को भी निकाल लेंगे किसी भी एक इक्वेशन में रख के, इससे ले लेते हैं तो सब प्लस y इक्वल टू 3 इन 10 in equation 3। इन इक्वेशन 3 में रख देते हैं। 3 क्या है हमारा, x प्लस 3y इक्वल टू 10, x प्लस 3, y की जगह क्या रखना है, 3 इक्वल टू 10। तो x 3 3 9 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 माइनस 9 means 10 minus 9 means x 1। 10 minus 9 means 1। तो हमको सॉल्यूशन मिलेगा, पहले x लिखना है, बाद में y लिखना है। x की वैल्यू कितनी है, 1, और y की वैल्यू कितनी है, 3। 1, 3। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद और एक क्वेश्चन करके देखते हैं, प्रॉब्लम सेट प्रैक्टिस सेट 1.1 का। 1.1 का एक क्वेश्चन नंबर 6 था। अब और एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7, सेवन 99x plus 101y equal to 499। This is our equation 1. And second equation is 101x plus 99y equal to 501. This is our equation 2. 101x plus 99y equal to 501. This is our equation 2. We have to solve these equations.
means find the value of x and y, because our variables are x and y. What type of these equations? See, coefficient of x, and here in second equation coefficient of y are equal. Here 99x, here 99y. Here coefficient of y equal to coefficient of x. See here, here 101x, here 101y. If this type of equations are given, this type of means if diagonally coefficients are equal, then use this method. What? क्या है ये मेथड? फर्स्ट ऐड करना है, दो इक्वेशन को क्या करना है? ऐड करना है, उसको इक्वेशन नंबर 3 देना है. उसके बाद पहले दो इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना है, उसको इक्वेशन नंबर 4 देना है, और इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करना है. वो क्यों करते हैं हम ये ऐसा? पहले ऐड बाद में सब्ट्रैक्ट, बिकॉज बाय दिस प्रोसीजर वी गेट सिंपल इक्वेशन. सिंपल इक्वेशन मिलते हैं, और ये सिंपल इक्वेशन मिलाने के लिए हमको ये करना पड़ता है. छोटे छोटे इक्वेशन मिलते हैं और उससे हम जल्दी एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसमें मिस्टेक्स भी कम होती है. यहाँ यदि हमको कोएफिशिएंट इक्वल लाना है तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तुमको तकलीफ हो जाएगी, ये टीडियस हो जाएगा काम. इसलिए हमको सिंपल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम एक बार एडिशन करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्शन करेंगे. तो पहले क्या करते हैं? एडिंग इक्वेशन 1 and 2. अब क्या है? 99x plus 101y equal to 499. 101x 99y equal to 501. ऐड किए हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1000. 501 plus 499 1000. 101 plus 99 means 200y. Here also 99 plus 101 means 200x. 200 200 1000. 200 से डिवाइड होते हैं तीनों. डिवाइडिंग बाय 200 क्या मिलता है हमको? x plus y equal to 5. इसे हम थी, देखो सिंपल इक्वेशन मिल गया है ना. ये बड़ा इक्वेशन था, सिंपल इक्वेशन मिल गए. तो ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों करना है हमको? ऐसे सिंपल इक्वेशन मिलाने के लिए. अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. 2 से 1 को निकालते हैं. फ्रॉम जिसे लगा है उसे पहले लिखेंगे. फ्रॉम के बाद कौन है? 2. 2 से हमको फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करना है. मीन्स फर्स्ट वी हैव टू राइट सेकंड इक्वेशन. फर्स्ट में से 2 भी निकाल सकते हैं, 2 में से फर्स्ट भी निकाल सकते हैं. कोई भी एक इक्वेशन में से दूसरा इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना है. आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो 2 को पहले लिखता हूं मैं. 101x प्लस 99y इक्वल टू 501, और यहाँ है 99x प्लस 101y इक्वल टू 499. सब्ट्रैक्ट मीन्स चेंज द साइन. सेकंड इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट किया है, इसलिए सेकंड के साइन चेंज होंगे. तो 101 माइनस 99 मीन्स 2x. 99 माइनस 101 मीन्स माइनस 2y equal to 2. 501 minus 499 means we get 2. Here also we can divide by 2. Dividing by 2. तो हमें मिलता है x minus y equal to 1. This is our fourth equation. 2 2 2. अब हमको सॉल्व करना है इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4. 3 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 5, और 4 क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 1.
अभी दोनों को सॉल्व देखो, हम ऐड करने के बाद भी आता है क्योंकि यहाँ डिफरेंट साइन है और कोएफिशिएंट सेम है, यहाँ भी कोएफिशिएंट सेम है, सेम साइन है। सब्ट्रैक्ट करो तो भी दोनों इक्वेशन सॉल्व होंगे, ऐड करो तो भी दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे होंगे। तो हम ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 3 and 4. 3 and 4. 3 is x plus y equal to 5, x minus y equal to 1. ऐड किया, साइन चेंज नहीं होंगे। 1x plus 1x 2x, 5 plus 1 6, x equal to 6 upon 2, x equal to 3। ये हमें मिला, क्या मिला? x equal to 3। सब्स्टिट्यूट x equal to 3 इन इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन में रखते हैं, 3 में रख लेते हैं, इन 3 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो रखना क्या है? x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 रखते हैं तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो 3 उधर गया, क्या मिलेगा? 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। Therefore सॉल्यूशन इक्वल टू पहले x की वैल्यू बाद में y की वैल्यू, क्या मिला हमको? 3 2। इन दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। और एक ऐसा क्वेश्चन था डायगोनली जिसके कोएफिशिएंट इक्वल थे, और डायगोनली कोएफिशिएंट इक्वल होते हैं तो क्या करना है? पहले ऐड करना है, दूसरी बार सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड करने से सिंपल इक्वेशन मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक सिंपल इक्वेशन मिलेगा, और ये दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करो तो भी हमको सॉल्व करने को मिलेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x वैनिश होगा, y बचेगा, और ऐड किए तो प्लस y माइनस y कैंसिल होंगे और x बचेगा, तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इन दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। बच्चों, अभी तक हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कैसा करते देखे। हमने दो मेथड्स से हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसा सॉल्व करना है वो समझा। साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। अब और एक और मेथड देखेंगे हम, बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में अपने को मालूम है साइमल्टेनियस इक्वेशन यानी 2 लीनियर इक्वेशन होते हैं 2 वेरिएबल के। अब लीनियर इक्वेशन है तो जाहिर है उससे लाइन मिलेगी। तो व्हेन वी ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ वन लीनियर इक्वेशन वी गेट अ लाइन, अगेन वी ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ अनदर लीनियर इक्वेशन वी गेट अनदर लाइन, and both lines intersect at one point, और that intersecting point is our solution। क्या बोला मैंने? हम एक इक्वेशन की लाइन निकालेंगे, बाद में दूसरे इक्वेशन की लाइन निकालेंगे, और दोनों इक्वेशन की लाइन निकालने के बाद दोनों लाइन जहां मिलती है, जिस पॉइंट पे मिलती है, that point of intersection is our solution of the equation। अब मैं क्वेश्चन 1.2 प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन 2 का 6 लेता हूं। स्टार प्रॉब्लम है, इसको मैं सॉल्व करता हूं, और जैसा मैं सॉल्व करता हूं वैसा ही बाकी के प्रॉब्लम तुमको सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखना है। तो पहले रहता है इसमें टेबल बनाना। टेबल बनाना म्हणजे कोई भी एक x की वैल्यू या y की वैल्यू रखो, x की वैल्यू निकालो, या x की वैल्यू रखी तो y निकालो, y की वैल्यू रखी तो x की वैल्यू निकालो, और हमें कोऑर्डिनेट्स मिलाना है x y। वैसी तो लाइन 2 पॉइंट से भी हम ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हम 3 कोऑर्डिनेट निकालेंगे, एक लाइन के 3 कोऑर्डिनेट मिलाएंगे और तीनों लाइन को जोड़ देंगे, और उसको वो हमारी लाइन होगी। हमारा पहला इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। फर्स्ट इक्वेशन इज 2x माइनस 3y इक्वल टू 4।
तो यदि मैं 2x इक्वल टू लिखूं तो क्या हो जाएगा, ये y प्लस 4 प्लस 3y, y इधर गया तो क्या 4 प्लस 3y, तो ये x इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर आया तो डिवाइड हो गया। तो क्या करेंगे हम, हमें मिला x इक्वल टू 4 प्लस 3y अपॉन 2। अब 4 प्लस 3y अपॉन 2 कोई भी एक y की वैल्यू नहीं लेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। मान लेते क्या लेते हैं अपन, 0 लेते हैं। लेट व्हेन y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इसलिए लिया क्योंकि ये 0 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 हो जाएगा, और 4 अपॉन 2 अपने को 2 से डिवाइड होता है, तो जनरली वही लेना है, फ्रैक्शन ना है। ऐसी ही नंबर हमको लेना है कि हमको दूसरा जो y की वैल्यू मिलेगी वो फ्रैक्शन में, x की वैल्यू मिलेगी वो फ्रैक्शन में नहीं मिलेगी। तो हम पहले लेते हैं y इक्वल टू 0। व्हेन वी सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 अपॉन 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज 0, तो ये हो गया x इक्वल टू 4 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 मीन्स 2। तो व्हेन वी टेक y इक्वल टू 0 वी गेट 2, क्या मिलता है, 2 मिलता है, और हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं 2 0। ये कोऑर्डिनेट मिल गया। अब सेकंड के लिए यदि मैं y की जगह 2 रखूं, when y इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 2, तो x इक्वल टू 4, 3 2 6 अपॉन 2, तो ये हमें मिलेगा 10 अपॉन 2, 4 प्लस 6 मीन्स 10, 10 upon 2 means 5. When we take y equal to 2, we get x 5. When we substitute 2, we get x 5. Our coordinates become 5 2. और हम थर्ड वैल्यू निकालेंगे। थर्ड वैल्यू कैसी निकलेगी, देखो क्या, अब इसमें एक और लिखते हैं, माइनस रखते हैं, -3 लिखते हैं। व्हेन y इक्वल टू 3 नहीं, y इक्वल टू -2 लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, x इक्वल टू 4 प्लस, इक्वेशन में y की जगह -2 रखना है, तो क्या हो गया 3 - 2 अपॉन 2, तो x इक्वल टू 3 2 -6 अपॉन 2 मीन -2 अपॉन 2, क्या आएगा -1। यदि हम इसको -2 लेते हैं तो x हमें -1 मिलता है, देन आवर कोऑर्डिनेट्स आर -1 -2। ये पहला इक्वेशन हो गया। नाउ वी स्टार्ट फॉर second equation. Second equation is 3y minus x equal to 4. 3y, तो यदि हम x इक्वल टू x इधर लेके जाते हैं, y 4 इधर लाते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, x इक्वल टू 4 इधर आ गया, x इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा 3y minus 4। अब हम कोई भी एक y की वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू मिलाएंगे। When y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, इसमें 0 रख दिया अपन ने, तो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 -4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा -4। व्हेन y इक्वल टू 0 हमें मिलता है x इक्वल टू -4 0। अब दूसरा कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब ये हमारा इक्वेशन है, मान लेते हम 3y - 4, y की जगह 0 रख दिया, अब हम 4 रखते हैं या 5 रखते हैं। When
5 नहीं, वो ज्यादा हो जाएगा। 5 3 15, 15 माइनस 4 मीन्स 9, 4 रखते हैं। वेन y इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 4, तो x इक्वल टू 12 माइनस 8, x इक्वल टू आएगा 12 माइनस 4, दिस 4, 12 माइनस 4 मीन्स x की वैल्यू मिलती है हमें 8। वेन y इक्वल टू 4, तो हमें मिलता है 8, क्या मिलता है 8, और कोऑर्डिनेट 3 4 8। और एक ले लेंगे, और एक क्या लेते हैं, 0 हो गया, एक बार 4 हो गया, अब एक बार लेते हैं हम 2 ले लेते हैं, या 1 लो, 1 लो, ठीक है। वेन y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 4, तो x इक्वल टू 3 माइनस 4, तो x इक्वल टू माइनस 1। तो क्या हो गया, x यदि माइनस 1 यानी y यदि 1 है, तो x हमको माइनस 1 मिला, माइनस 1 1। अब हमारे ये कोऑर्डिनेट्स निकल गए। अब हम इससे ग्राफ निकालेंगे। मैंने बोला था, क्या बोला था, कि हमें पहले टेबल बनाना है, टेबल जिसके बराबर हो गए तो ग्राफ भी बराबर आएगा। टेबल ही केयरफुली बनाना है। टेबल हमारे बन गए, हमने 3 कोऑर्डिनेट दोनों लाइन के निकाल लिए। अब हम ये कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते हैं। तो ये हमारा ग्राफ है। अब यहाँ हम प्लॉट करते हैं। देखो, पहला है 2 0, 2 0 मीन्स x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 0 है। हाँ, तो पहला कोऑर्डिनेट प्लॉट करना है अपने को, क्या है, x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 0। अब 2 0 मीन्स इफ y कोऑर्डिनेट इज 0 देन पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, तो ये हमारा पहला पॉइंट मिलेगा, है ना। x एक्सिस के कोऑर्डिनेट ये होते हैं, ये y एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस y होती है और हॉरिजॉन्टल x होती है। तो ये x कोऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टल वाले और y कोऑर्डिनेट वर्टिकल वाले। अब इसके बाद है 5 2, x कोऑर्डिनेट 5 और दूसरा है 2, तो हमको यहाँ पॉइंट मिलेगा, दिस इज आवर पॉइंट। और थर्ड है -1 2, अब x कोऑर्डिनेट -1 और y कोऑर्डिनेट -2, तो यहाँ आएगा। और ये जो लाइन है सीधी खींच लेना है। क्या करना है, दूर तक ऐसी लाइन खींच लेना है, यहाँ से जाते हुए। ये हम लाइन खींच रहे, ये लाइन खींच लिया हमने। और ये लाइन है, कौन सी है, 2x - 3y इक्वल टू 4। इक्वेशन लिखना है लाइन के ऊपर इक्वेशन लिखना है, और वी गेट लाइन 2x - 3y इक्वल टू 4। अब सेकंड इक्वेशन के पॉइंट प्लॉट करना है। पहला है -4 0, -4 कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो x एक्सिस पे आएगा। दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखो, 4 8 ऑन x एक्सिस 4, और यहाँ पे है 8, 4 8। हाँ देखो, यहाँ x कोऑर्डिनेट हमारा 8 था और y कोऑर्डिनेट 4 था, तो हमने गलत लिखे, x की जगह क्या है, 8 है, और ये हमारा 4 है। 4 8 नहीं है, ये क्या है हमारा, 8 4 है। तो x कोऑर्डिनेट 8 और y कोऑर्डिनेट 4
तो ये 8 और ये 4 तो कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। ये लाइन गई है वहां। और दूसरा जो पॉइंट है वो -1 1 -1 मीन्स ये यहाँ आएगा। ये अब यहाँ से जाने वाली लाइन हम निकाल लेंगे। कौन से पॉइंट है ये 3 पॉइंट है हमारे। यहाँ से 3 पॉइंट ड्रॉ करेंगे, देन वी गेट अ सॉल्यूशन। यहाँ से जाती है लाइन, ये लाइन यहाँ से गई। दिस इज आवर सॉल्यूशन 8 4। और ये इक्वेशन का नाम यहाँ लिखना है। दिस लाइन, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज 3y माइनस x इक्वल टू 4। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है हमारा? 3 4। देन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन इक्वल टू आया 8 4। तो इस प्रकार हमको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। ये ग्राफिकल मेथड हो गई। 1.1 में हमने इक्वेटिंग कोएफिशिएंट या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, इस हिसाब से हमने 2 मेथड से पहले किया और एक ग्राफिकल मेथड है। इसके बाद क्रैमर रूल आएगा। तो ग्राफिकल मेथड में हमें इक्वेशन आते हैं और कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। जैसा कि मान लो कोई भी इक्वेशन है। अब इक्वेशन है और टेबल आते हैं। टेबल से हमको सॉल्व करना है। या इसमें एक्टिविटी बेस्ड भी क्वेश्चन है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन अपन करेंगे। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको इक्वेशन दिया है। क्या दिया है? x प्लस वाई इक्वल टू 3, ऐसा टेबल दिया है। कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 1 का 1 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। x प्लस वाई, अब यहाँ पे टेबल है x y x y और यहाँ 3 दिया है, ये ब्लॉक छोड़ दिया है और यहाँ दिया है 3 0 और यहाँ हमें दिया है ब्लॉक छोड़ दिया है और यहाँ 3 और यहाँ 0 3 दिया है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। और दूसरा ब्लॉक दिया है, दोनों कर लेते हैं। दूसरा ब्लॉक दिया है जहां वही वैसा ही है, ये x y और ये 3। यहाँ पे 2 ब्लॉक दिए हैं, यहाँ एक ब्लॉक है और यहाँ एक ब्लॉक है। यहाँ -1 है, यहाँ एक ब्लॉक है और यहाँ दूसरा ब्लॉक है। यहाँ 0 -4 और ये पूरा दिया है 0 -4। अब यहाँ पे 2 ब्लॉक भरना है, यहाँ 1 2 3 4 ब्लॉक भरना है। यहाँ दिया है 0, एक वैल्यू दी है, 2 निकालना है। यहाँ पे भी एक वैल्यू दी है, 2 निकालना है। यहाँ सभी वैल्यू दे दी। यहाँ हमको 4 ब्लॉक फिल करना है और यहाँ पे भी हमको 1 2 और एक तीसरा ब्लॉक है। यहाँ पे भी तीसरा ब्लॉक, नहीं ये गलत हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ऐसा नहीं है। दूसरा निकालते हैं। ये अभी क्वेश्चन 1 का 1 है। क्वेश्चन 1 में ये 2 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। हमने क्वेश्चन 2 का 6 पहले किए, अब करते हैं क्वेश्चन 1 का 1। यहाँ 4 ब्लॉक दिए हैं पहले इसमें और दूसरे इसमें भी 4 ब्लॉक अपने को फिल करना है।
अब पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब x प्लस वाई इक्वल टू 3 जिसमें x की वैल्यू 3 दी है, 3 प्लस क्या करो तो 3 आएगा, यानी यहाँ 3 दिया है प्लस क्या रहेगा तो 3 आएगा 0। वो तो दिया ही है उनने, अपने को देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ 3 0 दिया है मीन्स y कोऑर्डिनेट दिया है अपने को, तो यहाँ ये दिया है तो प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ भी प्रॉब्लम नहीं है, x कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ 3 है, तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। कोई सोचना नहीं है, जब यहाँ 3 0 दिया है तो x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 0 है। यहाँ 0 3 दिया है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 3 है। अब यहाँ पे 5 दिया है, ये 5 दिया है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3। 5 दिया है हमको, x प्लस वाई इक्वल टू 3 गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस, x प्लस 5 इक्वल टू 3, 5 there, this side means x equal to -2। क्या मिलेगा हमको, -2 जय, और यहाँ मिलेगा हमको -2 5। इस प्रकार हमने चारों ब्लॉक भर दिए। अब इसको देखते हैं, y 0 है, y यहाँ 0 रखोगे तो x क्या आएगा 4, ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 4। यहाँ देख के हम बता सकते हैं, इसको 0 रख दिया है मीन्स दिस टर्म बिकम 0, देयरफॉर x इक्वल टू 4। इसको देखे बराबर हम बता सकते हैं। अब यहाँ क्या दिया है, x इक्वल टू -1 लिखते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 4। x की जगह क्या है -1, -1 माइनस वाई इक्वल टू 4। अभी इधर गया, क्या हो जाएगा, -y इक्वल टू 4, -1 है तो इधर +1 हो गया, -y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू -5। हमें निगेटिव साइन वेरिएबल को नहीं लगाना है, निगेटिव साइन किसको देते हैं, हम नंबर को देते हैं। तो व्हेन y इक्वल टू -1 देन x इक्वल टू -5। नहीं, x की वैल्यू -1 नहीं है, हाँ x -1 है बराबर, तो y क्या आएगा -5, क्या आएगा -5, और हमें मिलेगा -1 -5। और ये तो दिया है थर्ड, इसलिए कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। इस प्रकार हम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन यानी ब्लॉक भरने वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। और ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2। तो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स यू हैव टू सॉल्व एट होम। सिंपल है, क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में हमको टेबल बनाना है, x और y के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। यदि वो कोऑर्डिनेट हमारे बराबर फाइंड आउट हो जाते, देन वी कैन ड्रॉ द ग्राफ इजीली एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू लाइन्स इज आवर सॉल्यूशन। Keep it in mind. Okay, bye.